प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे। फिर भी अपना एक प्यारा सा एक्सपीरियंस हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि आपका सबसे अच्छा एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का हुआ और इसका क्या रीज़न रहा कि वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आज की वर्कशीट हमारी एग्ज़ाम्स के बाद पहली वर्कशीट और ये है 43, जिसमें कि हम ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लग जाइए एग्ज़ाम के बाद फिर से प्रैक्टिस में, क्योंकि बहुत जल्दी आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट में हम पद परिचय की प्रैक्टिस करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेदों की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बार बार आपको बताना अच्छा नहीं लगता है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि नई नई अपडेट स्कीम के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो ई डिस्ट्रिक्ट और NSP पोर्टल पर फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पद परिचय। पद परिचय हम अभी तक पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। पद का मतलब होता है शब्द। व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, ये सारी बातें जब हम एक शब्द के बारे में बताते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, पद परिचय। देखो, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। जैसे हम अपना परिचय देते हैं वैसे ही वाक्य में भी एक शब्द का परिचय होता है। और शब्द का परिचय क्या होगा, ना शब्द मोटा है, ना पतला है, ना वो लड़का है, लड़की है, बट ग्रामर की दृष्टि से वो शब्द क्या है उसका परिचय करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शॉर्ट में आपको बता दिया है, जैसे भाई वचन है, कारक है, सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी होती है। और वाक्य की मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। पद परिचय और ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे ज़रूर देखें और समझें। अगर आपके हिंदी में 40 मार्क्स नहीं आ रहे तो आप हमारे चैनल की वीडियो ज़रूर देखें। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल क्या होता है भाई, सिंपल सा होता है, जिसमें सिंगल एक ही सेंटेंस होगा, कोई जुड़ाव नहीं होगा, मतलब कि सिंगल एक ही विधेय होगा, एक ही उद्देश्य होगा। क्लियर हो गया पहली बात। दूसरा आपके लिए रहेगा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस होंगे, पहली शर्त है। दूसरी शर्त, दोनों या तीनों सेंटेंस इंडिपेंडेंस होंगे, स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, और सभी सेंटेंस संयोजक से जुड़े होंगे, और तथा, किंतु, परंतु, ये सारे आपके जुड़े होंगे। अब हम बात करते हैं मिश्र की। मिश्र में भी 2 से अधिक सेंटेंस होते हैं, बट इसमें एक ही प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सारे प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही मेन सेंटेंस होगा, एक ही पेड़ होगा, उस पर बहुत सारे टहनियाँ निकल रही होंगी, तो ये है आपका मिश्र वाक्य। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम पद परिचय की प्रैक्टिस करते हैं। पहला है, हमारा मकसद रहता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। देखो, पास होना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 38, 39, 40 मार्क्स आएँ। और अगर 100 की बात करें तो 95 अबव मार्क्स आने चाहिए, तभी मेरा पढ़ाने का फ़ायदा होगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक के साथ हम शेयर करेंगे कि कैसे आपको पहचान करनी है। पहला है आपका मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें आपने मैं का पद परिचय करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि मैं क्या है। मैं आपका संज्ञा नहीं है, ठीक है, मैं आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा वाले को तो आप कर दो डिलीट। सबसे ईजी ट्रिक है डिलीट करने वाला। अगर आप इजीली पहचान कर रहे हो तो वेल डन। अगर आप ट्रिक डिलीट करने की करो, मैं क्या है आपका सर्वनाम है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में सर्वनाम है। अब मैं क्या है आपका एक वचन है। भाई मैं अपने लिए यूज होता है, तो देखो इसमें बहुवचन है काट दो, इसमें भी बहुवचन है काट दो। अब आंसर आपका बचता है ए।
यानी कि डी। अब यहाँ पर भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी, सबसे लास्ट में देख रहे हो कर्ता कारक और दूसरे में कर्म कारक। जो मैं है वो आपका कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है, बट इसमें सब्जेक्ट ऊपर है जो कि बहुवचन नहीं है, और इसमें कर्म है वो एक वचन है, एक वचन है तो कर्म कारक नहीं है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रश्न गलत बनाया। देखो गलत प्रश्न की पहचान तो हम कर पाएंगे ना, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो गलत है। ये दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस गलत है। अब आपको क्या करना है, कर्ता कारक वाले को ऑप्शन को नीचे रखना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, या आपको बहुवचन को नीचे करके एक वचन को ऊपर करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा आपका, देखो सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, ये इसके सही पद परिचय हो जाता है। तो आप अपना एक अलग से बना लीजिए और वही आपका ऑप्शन रहेगा। दूसरा है राम ने रावण को मारा, तो आपको राम का परिचय करना है। तो देखो राम संज्ञा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, सर्वनाम नहीं है तो डिलीट कर दो, और संज्ञा तीनों में है। अब राम क्या है, व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति का नाम है तो तीनों में व्यक्तिवाचक है। राम एक वचन है तो देखो राम बहुवचन वाले को डिलीट कर दो। अब आपका आएगा दो बचते हैं। सिंपल सा है कि राम आपका कर्ता कारक है, क्योंकि राम के पीछे ने लगा है, कर्ता ने, तो देखो कर्ता आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इजी ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। उसके साथ तीसरा देखते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो कलम से उसका परिचय करेंगे। इजी ट्रिक बताता हूँ आपको, कलम से कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तृतीय विभक्ति है। देखो करण किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में करण कारक, बाकी किसी में करण कारक है ही नहीं। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो कलम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में भी जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारे कलम होते हैं, लाल पीला नीला पीला हरा गुलाबी, तो कलम आपका जातिवाचक। एक वचन है क्योंकि एक ही कलम से लिखता है, स्त्रीलिंग है भाई कलम, है ना। कैसे पता चला, तो कलम स्त्रीलिंग है, ये आपको कैसे पता चला मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। मुझे ये पता लगाना है कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कैसे पता चलता है। अगला देखो, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, तो पेड़ों से, अब देखो यहाँ पर जो से है ना वो दो जगह लगता है, एक जुड़ने के, एक अलग होने के। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए अपादान से, तो करण से अपादान होता अलग होने के अर्थ में। पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन बचा अपादान कारक। चेक करते हैं, संज्ञा है, बिल्कुल है, जातिवाचक है क्योंकि पेड़ एक जाति है, आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, छोटा पेड़, बड़ा पेड़, मोटा पेड़, हल्का पेड़, तो पेड़ जातिवाचक है। बहुवचन है क्योंकि पेड़ों से है, पुल्लिंग भी है, पेड़ एज ए पुल्लिंग यूज़ करते हैं, और सबसे इजी ट्रिक था कि अपादान कारक है। आगे देखते हैं, वाह क्या गोल धागा है, तो यहाँ पर वाह जो शब्द है ना वो आपका अंडरलाइन है, इसमें लिखा नहीं है, जो भी हमें परिचय देखा उसमें इसके अकॉर्डिंग हमें यही लगा। अब आप देखो यहाँ पर वाह है ना जो, वो आपका हर्ष सूचक है, खुशी वाला है, तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं हो सकता, दुख शोक वाला है। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें देखा सर्वनाम, तो ये सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण लिखा है तो क्रिया विशेषण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन लिखने हैं, चारों ऑप्शन के बाद जो सही वाला है उस पर या तो टिक कर दोगे, या सही वाले को अलग से लिखोगे, या उसको अंडरलाइन कर दोगे, बट आपको चारों ऑप्शन लिखने कंपलसरी हैं। ऐसा मत करना कि आप एक वाला डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। एग्ज़ाम में भले ऐसा करो, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको पूरे लिखने होंगे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा वाक्य है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, एक ही सेंटेंस है, सरल हो गया, क्लियर है, कोई जुड़ा नहीं है, सेंटेंस दो नहीं है। दूसरा देखो, बरसात हुई और हम भीगने लगे, पहला ट्रिक और लगा है, दूसरा ट्रिक दो सेंटेंस है और दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। पहला सेंटेंस बरसात हुई, ठीक है बरसात हुई, क्लियर है, हमें और आगे जानने की इच्छा नहीं है। हम भीगने लगे तो दो सेंटेंस है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्लियर है।
तीसरा देखते हैं 8वां, शिक्षिका ने कहा। क्या कहा, हमें जानने की इच्छा हो रही है ना भाई, शिक्षिका ने कहा, क्या कहा, तो कौन सा सेंटेंस होगा जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, वो आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला देखो, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा गायक बनूं। माँ चाहती, इसमें उपवाक्य बताना है, तो ये आपका हो गया संज्ञा उपवाक्य। और अगर आपको उपवाक्यों की पहचान करनी है कि कैसे आप उपवाक्य की पहचान करोगे, तो आप मुझे कमेंट में अपना ज़रूर बताएंगे। मैं उपवाक्यों की ही एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैं जानती हूँ कि बारिश होने वाली है, इसमें भी आपको उपवाक्य बताना है, तो यहाँ पर भी आपका संज्ञा उपवाक्य है। और ये आपकी आज की वर्कशीट हो गई, जिसमें आपने वाक्य और पद परिचय प्रैक्टिस करें। तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपके सबसे अच्छे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए, मुझे जानने की इच्छा हो रही है। और वो अच्छे मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में कैसे आए, आखिर क्या रीज़न था। तो अगर आपके टोटल पूरे मार्क्स आए हैं तो ज़रूर आप एक प्राउड फील करूँगा मैं भी, आप भी प्राउड फील करोगे। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।